भारत के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भीड़ हमेशा मौजूद रहती है। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा होता है, कोई मजबूरी में सफर कर रहा होता है, तो कोई सिर्फ रोजी रोटी के लिए। इन्हीं सब के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। वे चेहरे जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। ये कहानी उन्हीं में से एक चेहरे की है, एक ऐसे बच्चे की जिसे दुनिया ने सिर्फ भीख मांगने वाला समझा, लेकिन जिसके भीतर छुपी काबिलियत किसी बड़े अफसर से कम नहीं थी। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कपड़ों, हालात और शक्ल देखकर इंसान की काबिलियत तय कर लेती है। सुबह के 5 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहली ट्रेन आने वाली थी। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन की फर्श पर सोए हुए लोग धीरे धीरे उठ रहे थे। चाय की केतली से उठती भाप, कुलियों की आवाजें और अनाउंसमेंट की गूंज सब मिलकर स्टेशन को जिंदा कर रहे थे। उसी प्लेटफॉर्म के कोने में एक फटा हुआ कंबल ओढ़े लगभग 10-11 साल का बच्चा बैठा था। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े मैले और आंखों में नींद से ज्यादा भूख थी। उसके हाथ में एक पुराना सा कटोरा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, लोग उतरने लगे। बच्चा धीरे धीरे लोगों के पास जाता और बहुत धीमी आवाज में कहता, भैया कुछ मदद कर दो। उसकी आवाज में भीख से ज्यादा संकोच था। कुछ लोग सिक्का डाल देते, कुछ उसे डांट देते और ज्यादातर लोग ऐसे आगे बढ़ जाते जैसे वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। उस बच्चे का कोई नाम नहीं जानता था। स्टेशन वाले उसे अरे वो भीख मांगने वाला कहकर बुलाते थे। टिकट चेकर उसे भगाता, चाय वाला कभी कभी बचा हुआ बिस्कुट दे देता और पुलिस वाला कभी कभी डांट कर भगा देता। लेकिन उस बच्चे की एक आदत थी, वो लोगों को ध्यान से देखता था। कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, किस समय कौन सा प्लेटफॉर्म बदलता है, किस ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है, उसे सब याद रहता। वो लोगों के चेहरे पढ़ता, उनकी हड़बड़ी, उनका डर और उनकी उम्मीदें समझता। वो पढ़ नहीं पाया था, लेकिन उसका दिमाग हर दिन कुछ नया सीख रहा था। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते, ये बच्चा स्टेशन पर रहता। उसकी किताबें ट्रेन की टाइमिंग थी, उसके अध्यापक अनाउंसमेंट की आवाजें थी और उसकी क्लास प्लेटफॉर्म था। वो रोज स्टेशन मास्टर के केबिन के पास बैठकर बोर्ड को देखता, जिस पर ट्रेन नंबर और समय लिखा होता। धीरे धीरे उसने सब याद कर लिया। उसे पता था कि अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए तो उसका कारण क्या हो सकता है। उसे ये भी पता था कि किस रूट से जल्दी पहुंचा जा सकता है, कहाँ से लाइन बदलती है और किस समय भीड़ कम होती है। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, पढ़ाई कर ले, ऐसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, तू क्या जाने दुनिया क्या है। बच्चा चुप रहता। उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसके पास समझ थी। वो जानता था कि आज नहीं तो कल कोई उसकी बात जरूर सुनेगा। एक दिन दोपहर को स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। एक बड़ी कंपनी का सीनियर मैनेजर अपनी ट्रेन मिस कर चुका था। उसके हाथ में जरूरी फाइलें थी और चेहरा पसीने से भरा हुआ। वो लगातार बोल रहा था, अगर आज मीटिंग में नहीं पहुंचा तो कंपनी को 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। स्टेशन मास्टर परेशान था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी वो बच्चा धीरे धीरे आगे आया। उसने बहुत नम्रता से कहा, साहब अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। सब लोग हंस पड़े। तू तो भीख मांगता है। किसी ने धक्का देकर उसे हटा दिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी जेब से कागज निकाला जिस पर उसने ट्रेन नंबर और टाइमिंग लिखी थी। बच्चे ने बताया कि एक दूसरी ट्रेन से जाकर फिर एक छोटा सा रास्ता बदलकर वो अधिकारी समय पर मीटिंग में पहुंच सकता है। स्टेशन मास्टर ने कागज देखा और चौंक गया। ये बिल्कुल सही था। अधिकारी ने रिस्क लिया और पहली बार स्टेशन पर किसी ने उस बच्चे की बात मानी। अगले दिन वही अधिकारी वापस आया। उसने सबके सामने बच्चे से पूछा, तू यहाँ क्यों है? बच्चे ने पहली बार अपनी कहानी सुनाई। माँ बाप नहीं है, पेट भरना जरूरी है, स्कूल का सपना अधूरा रह गया। स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने फैसला किया, ये बच्चा भीख नहीं मांगेगा, ये पढ़ेगा। उसने बच्चे को एनजीओ में भर्ती कराया। पहली बार बच्चे ने स्कूल की किताबें देखी। पहली बार उसने अपना नाम लिखा। स्कूल आसान नहीं था, अक्षर पहचानने में समय लगा, लेकिन उसका दिमाग तेज था। स्टेशन पर सीखी समझ अब किताबों में उतरने लगी। वो देर रात तक पढ़ता, सवाल पूछता और सीखता। कई बार वो फेल हुआ, कई बार उसे लगा कि शायद वो पीछे रह जाएगा, लेकिन हर बार उसे स्टेशन की याद आती, जहाँ उसने बिना स्कूल के भी सीख लिया था। धीरे धीरे उसके नंबर बेहतर होने लगे। टीचर भी उसकी तारीफ करने लगे। वो समझ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एनजीओ की मदद से वो कॉलेज पहुंचा। वहाँ पहली बार उसने टेक्नोलॉजी और सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि स्टेशन पर जो वो करता था वही असल में सिस्टम एनालिसिस था। उसने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को अपना विषय चुना। दिन रात मेहनत की, प्रोजेक्ट बनाए। प्रोफेसर भी हैरान थे। 10 साल बाद एक बड़े सेमिनार में एक युवा खड़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। लोग तालियां बजा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये वही बच्चा है जो कभी स्टेशन पर भीख मांगता था। सेमिनार के अगले ही हफ्ते वो युवक उसी शहर लौटा, उसी रेलवे स्टेशन पर जहां उसकी जिंदगी ने पहली बार करवट ली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 आज भी वैसा ही था। वही शोर, वही भीड़, वही बेपरवाही। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो बच्चा नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका इंसान था। उसने देखा उसी कोने में एक और छोटा बच्चा बैठा था। फटे कपड़े, खाली आंखें और हाथ में कटोरा। दृश्य बदल गया था, लेकिन कहानी वही थी। उस बच्चे को देखकर उसे अपना अतीत साफ दिखने लगा। उसे याद आया कि कैसे लोग बिना देखे आगे बढ़ जाते थे। उसने वहीं खड़े होकर स्टेशन को देखा। हर चीज व्यवस्थित थी, लेकिन इंसान बिखरे हुए थे। उसने उसी दिन स्टेशन मास्टर से मुलाकात की, अपने पुराने अनुभव बताए और एक प्रस्ताव रखा। स्टेशन पर काम करने वाले या रहने वाले बच्चों के लिए एक सीखने का केंद्र। 3 महीने बाद स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा खुला। नाम रखा गया
प्लेटफॉर्म पाठशाला। बच्चे जल्दी भरोसा नहीं करते। कई दिन तक कोई नहीं आया, लेकिन वो रोज आता रहा। उसने बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं सिखाए, उसने उन्हें सिखाया ध्यान देना, सवाल पूछना और रास्ते ढूंढना। कुछ लोग बोले ये सब बेकार है, कुछ ने कहा गरीब गरीब ही रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मदद के हाथ बढ़ाए। एक बच्चा जो कभी गिनती नहीं जानता था, उसने 3 महीने में पूरा पहाड़ा सीख लिया। एक दिन एक पत्रकार वहां पहुंचा, कहानी छपी, भीख मांगने वाला बच्चा बना शिक्षाविद। अब एक केंद्र से बात नहीं बन रही थी, दूसरे स्टेशन, फिर तीसरे। फंड की कमी, प्रशासन की दिक्कतें, आलोचना, सब कुछ फिर सामने था। एक रात उसे अपनी माँ की याद आई, जिसका चेहरा भी उसे ठीक से याद नहीं था। सरकार ने उसके मॉडल को अपनाया, उसे एक अवार्ड मिला। अवार्ड के बाद उसने बस इतना कहा, अगर एक बच्चे को मौका मिल सकता है तो सबको क्यों नहीं। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अब भी ट्रेनें आती जाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो बदल सकती है। काबिलियत हालात की मोहताज नहीं होती, उसे बस एक मौका चाहिए। अब उसका नाम पहचाना जाने लगा था। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी घूम रही थी, लेकिन उसके लिए ये शोहरत नहीं, जिम्मेदारी थी। उसे डर था कि कहीं ये सब सिर्फ एक कहानी बनकर न रह जाए। जब उसने अपने मॉडल को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहा, तो असली मुश्किलें शुरू हुईं। फाइलें अटकने लगीं, नियम गिनाए जाने लगे। वही सिस्टम जिसे वो समझता था अब उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। कई रातें ऐसी आईं जब उसे फिर वही प्लेटफॉर्म की ठंड याद आई। उसे लगा अगर सब छिन गया तो, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं यहाँ तक डर से नहीं, समझ से पहुंचा हूँ। पाठशाला में एक बच्चा आया, बहुत गुस्सैल, चुप और टूट चुका। सब टीचर परेशान थे, लेकिन उसने उस बच्चे में खुद को देखा। उसने तय किया इसे छोड़ना नहीं है। 6 महीने तक उस बच्चे में कोई बदलाव नहीं आया। लोग कहने लगे हर कहानी सफल नहीं होती, लेकिन वो जानता था हर बीज तुरंत नहीं उगता। कुछ स्थानीय लोग बोले बच्चों को पढ़ाकर स्टेशन का माहौल खराब मत करो। शिकायतें होने लगी। एक दिन केंद्र बंद कराने का नोटिस आ गया। उसने लड़ने का फैसला किया, कागज, डेटा और नतीजों के साथ। उसने दिखाया कि कैसे चोरी, नशा और अपराध कम हुए थे। नोटिस रद्द हुआ। पहली बार बच्चों ने देखा कि सच और तैयारी मिल जाए तो सिस्टम भी झुकता है। एक दिन वही गुस्सैल बच्चा मंच पर खड़ा होकर बोला, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें चमक रही थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर स्टेशन, हर बच्चा, हर मौका एक नई शुरुआत है। और वो जानता था असली सफलता यही है कि कहानी उसके बाद भी चलती रहे। समय बीतने के साथ प्लेटफॉर्म पाठशाला सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि एक मॉडल बन गई। अलग अलग शहरों से लोग आने लगे, कोई देखने, कोई सीखने, कोई अपनाने। हर स्टेशन की अपनी कहानी थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। एक दिन एक लड़की आई, डरी हुई, चुप और बेहद सतर्क। स्टेशन की दुनिया लड़कियों के लिए और भी ज्यादा कठोर होती है। उसने महीनों तक किसी से बात नहीं की, लेकिन एक दिन उसने पहली बार कॉपी खोली। वही पल था जब सब समझ गए, ये लड़ाई सिर्फ पेट की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। उसे स्टेशन पर कुछ पुराने चेहरे दिखे, चाय वाला, कुली, वही टिकट चेकर। किसी ने पहचान लिया, किसी ने नहीं। लेकिन जब उसने उनके बच्चों को पढ़ते देखा तो कई आंखें नम हो गईं। अब मीडिया कहानी नहीं, असर दिखा रहा था। आंकड़े बोल रहे थे, ड्रॉप आउट कम हुए, अपराध घटा, और सबसे बड़ी बात, बच्चों ने सपने देखना शुरू किया। एक रात वो अकेला बैठा सोच रहा था, क्या मैं सबके लिए कर पाऊंगा। जिम्मेदारी भारी थी, लेकिन तभी उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। जवाब मिल गया। उसे लगा जैसे उसकी माँ कहीं देख रही हो, जैसे कह रही हो, तू वही कर रहा है जो मैं चाहती थी। उस रात वो बहुत शांति से सोया। अब कुछ बच्चे खुद टीचर बन चुके थे। वही बच्चे जो कभी कटोरा लिए घूमते थे, आज बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। ये बदलाव किसी अवार्ड से बड़ा था। कहानी अब एक सवाल बन चुकी थी, अगर एक स्टेशन बदल सकता है तो पूरा सिस्टम क्यों नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी किसी प्लेटफॉर्म पर कोई बच्चा खड़ा है। फर्क बस इतना है, अब उम्मीद जिंदा है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आप भी इसका हिस्सा है। अगली बार किसी बच्चे को नजरअंदाज मत कीजिए, शायद वही बच्चा कल किसी और की कहानी बदल दे।